ये आपका हस्बैंड है क्या? जी। केजरीवाल ने देखो जी, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया। गवर्नमेंट स्कूल जाके देखिए कितने क्लीन मिलेंगे, पहले कोई सरकार कर पाई है ये? तुम्हारी बहन पढ़ने जाती है, उसके बाहर ही कूड़ादान पड़ा हुआ है। स्कूल के बाहर कूड़ादान कैसे हो जाएगा ये बता। बात मत बोल दिए कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। मुझे फ्री सर्विस मिल रही है और वो फ्री बस की सर्विस जो मिल रही है ना, उसका जो पैसा वसूला जा रहा है वो हमारे से वसूला जा रहा है, टैक्स की वजह से। कटोरों को तुमने 10-10 मंत्रालय दे रखे थे। कटोरे कौन? ये इनके मंत्री कटोरे थे ना। क्यों जीतेगी? पहले बीजेपी क्यों जीतेगी? मुझे जवाब चाहिए, बताइए। आप जवाब ले लीजिए आप। क्योंकि जनता बीजेपी के साथ में इसलिए जीतेगी। क्यों ऐसा क्या कर रहा है बीजेपी जो बोल रहे हो तुम? आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया ये बता। बस फ्री, बस फ्री, बस नहीं बहुत सारे स्कूल जाके देखिए आप, गवर्नमेंट स्कूल जाके देखिए कितने क्लीन मिलेंगे, पहले कोई सरकार कर पाई है ये? ऐसे जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ नहीं है क्लीन, ये बता। वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। सुनिए ये बहन का ये अच्छा सवाल है। हाँ, इन्होंने जो कहा, आप मुझे एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो आपके फेवरेट अरविंद केजरीवाल ने बनाया हो। हाँ। एक स्कूल, मैं 100 नहीं कह रहा। उन्होंने कहा था 532 स्कूल में बना कर दूंगा दिल्ली को 500। मैं कह रहा हूँ एक स्कूल दिखा दीजिए। आपने जाके सर्वे किया है स्कूल का? Yes, I have done it. Yeah. Tell me. You give me the response and reply. और संगम विहार की साइड चले जाओगे ना, इधर ये तो मैन दिल्ली हो गई, सारी सड़कें टूटी हंसने वाली बात नहीं है, आपको जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। FIR दर्ज बस फ्री है, बस और कोई काम नहीं करा केजरीवाल ने। बैठने के लिए बस फ्री है। अभी स्कूल की बात कर रही थी कि स्कूल की बात कैसे बोल दिया आपको। हाँ। भाई तुम बताइए ना कौन सा स्कूल नया बना है? हमारे इधर जो सफदरजन की साइड है, आप आके देखिएगा इतने सारे स्कूल साफ सुथरे मिलेंगे। आपने सफदरजन जिसमें तुम्हारी बहन पढ़ने जाती है, उसके बाहर ही कूड़ादान पड़ा हुआ है। स्कूल के बाहर कूड़ादान कैसे हो जाएगा ये बता। स्कूल पढ़ने की जगह है, वहाँ कूड़ादान क्यों लगा दिया उन्होंने? दिल्ली में स्पेस होती तो ऐसा नहीं होता ना। दिल्ली में है नहीं क्या कूड़ादान, है नहीं क्या वहाँ पे? हाँ, कूड़ादान है, मैं कब मना कर रही हूँ। पकड़ी गई। ये आपका हस्बैंड है क्या? जी। केजरीवाल ने देखो जी, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया। फ्री बस की सर्विस मिल रही है ना। हाँ, मुझे फ्री सर्विस मिल रही है और वो फ्री बस की सर्विस जो मिल रही है ना, उसका जो पैसा वसूला जा रहा है वो हमारे से वसूला जा रहा है, टैक्स की वजह से। चले आराम से बात करें। चले हम चलते हैं। और क्या काम हुआ फ्री बस के अलावा? और बताइए ना क्या बात मत बोल दिए कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, ठीक है। आप महाकुंभ गए थे, कितनी साफ सफाई मिली? कहीं कूड़ादान मिला आपको? लखनऊ घूमने गए, कहीं कूड़ादान मिला आपको? बता, मिला या नहीं मिला? नहीं मिला क्योंकि हम मेन जगह ही गए थे ना। और ये तो राजधानी है दिल्ली की, यहाँ हर जगह कूड़ादान मिल जाएगा। ये क्या दिल्ली है, राजधानी भी नहीं लगता है दिल्ली की, समझ गए? क्या लगता है? कूड़ादान लगता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे ये जानना है, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं साफ सफाई अच्छे, जितने भी सड़कें वड़कें टूटी फूटी पड़ी है, संगम विहार की बीजेपी। अच्छा ठीक है, बीजेपी आएगी तो क्या क्या सुविधा मिलेगी आप लोगों को? क्या क्या लगता है? जितना कूड़ादान है, यमुना की सफाई करेगी। कूड़ादान को, जितना भी कूड़ादान बना रखा है उसको सही एक जगह स्थापित करेगी, बनाएगी। पूरे इंडिया में सब अच्छा कर रखा है ना। जीतने के बाद देखेंगे, जीतने के बाद जो काम होगा वो देखेंगे। हम 9 तारीख को यही मिलेंगे। पूरे इंडिया में भाई साहब बहुत सफाई हो रखी है ना। जो दिल्ली में आएगी तो करेगी, बीजेपी तो सभी का ही है। बोल रहे हैं कश्मीर से आए हैं? कहाँ से हैं आप? कश्मीर के हैं? हम यूपी के ही हैं। अच्छा, यूपी के। आप गोरे हैं तो मुझे लगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है ना, उन राज्यों में चले जाओ, साफ सफाई तो काफी मिल जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं फ्री बीज से काम नहीं चलता, विकास के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हर चीज फ्री में दे दोगे तो फिर कैसे ग्रोथ होगी? और जो बस बीजेपी की थोड़ी सी ये दिक्कत है, उन्होंने टैक्स वगैरह ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। इसको हम भी इसके लिए प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे कि टैक्स कम करे, राहत दी जाए। ये बहुत पहले 12 लाख रुपए कर दिया फ्री। 12 लाख तक अगर आपकी, मेरे को तो नहीं लगता, आपकी छोड़िए, मेरी भी सालाना 12 लाख रुपए इनकम नहीं है। अगर होती तो मुझे बड़ी रियायत थी, और मेरे को आज 12 लाख से मेरी कम इनकम है ना, मुझे इनकम टैक्स तो नहीं देना। पहले मेरा कितना पैसा टैक्स
में ही चला जाता था। एक सेकंड ये जो GST लग रहा है 18% चॉकलेट मीट स्वीट चीजों पे, वो कहाँ जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ। पहले चॉकलेट, सुन लीजिए मैडम, पहले चॉकलेट जो कंपनी बनाती थी वो अलग टैक्स देती थी, फिर उस कंपनी से निकल करके जिस फैक्ट्री में वो चॉकलेट जाती थी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो अलग टैक्स लगाती थी। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कंपनी भी कहाँ से लेगी? कंपनी भी तो आपसे ही लेगी अगर आपको बेच रही है तो, वो अपनी जेब से थोड़ी ना डालेगी। अब वो सबको मिला करके एक टैक्स कर दिया GST 18%। अब ये देखिए वो बहन भी चली गई, क्योंकि देखिए ये है ना केजरीवाल समर्थक, बाय वन गेट वन है, इनकी हालत ही बता गई। अब देखिए ऐसे लोग अगर दिल्ली के कोने कोने में घूमेंगे और नशा करके, तो वो हमारी बहन इतने अच्छे शब्दों में बात कर रही थी, वो घबरा करके अपने हस्बैंड के साथ चली गई। हम नहीं चाहते कि ऐसे केजरीवाल की वजह से जिन्होंने बाय वन गेट वन कर दी और ऐसे लोग नशे में घूमे और हमारी माँ बहनें डर डर करके भागे, उनको आज सुरक्षा महसूस हो, तभी बदलाव करती है जनता। मिल गया, ये सबूत आपके सामने मिल गया कि किस तरह जो है केजरीवाल ने आम जनता को दारू पिला पिलाकर एक पर एक फ्री देकर आम लोगों का जीवन नाश कर दिया है, समझे ना। लोग माता बहन जो है वो साधारण ढंग से घूम नहीं कर सकती, सड़कों पर किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकती, समाज में बात नहीं कर सकती। इस तरह की जो आदमी जो है दारू पीकर सिगरेट मुंह पर, यही है अरविंद केजरीवाल के ऐसे ही लोग समर्थक हैं। कोई पढ़ा लिखा बढ़िया दिमाग का आदमी और देश राष्ट्रभक्त जो है और दिल्ली भक्त जो है, दिल्ली को जो आगे ले जाना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, पढ़ा लिखा बनाना चाहता है, वो नहीं केजरीवाल को समर्थन करने वाला। ऐसे ही लोग करेंगे। तो वो झुग्गी झोपड़ी में जाकर के लोगों को डराता है ना, वो किसी सोसाइटी में जाके लोगों को क्यों नहीं डराता? इतनी उसकी वीडियो आई, आप देखिए झुग्गी झोपड़ी बस्ती में ही वो गया, वहां जाकर के ही लोगों को बोला देखिए आपका 25,000 बचा रहा हूं, देखिए मोदी आएगा तो आपके झुग्गियां तोड़ देगा, देखिए मोदी सरकार आएगी तो आपको पीने का पानी मुफ्त योजनाएं खत्म कर देगी। ये डराव वहां क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि ये डराएगा और हम डर जाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी ही है। गरीबों के नाम पे इन्होंने वोट बैंटिंग नहीं करी, पिछली विपक्ष की सरकारों ने भी वोट बैंटिंग करी है उसके ऊपर। वही हाल केजरीवाल का है। दम है किसी पढ़े लिखे के पास जा, उसको बोल कि हाँ ये काम हुआ ये नहीं हुआ, वो तेरे को जवाब देगा। लेकिन वो बेचारा गरीब जो सुबह शाम कोई मजदूरी कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई माल ढो रहा है, कोई रेडी पटरी का काम कर रहा है, उसे क्या समझ है? दिन भर की भाग दौड़ में ही उसका समय निकल जाता है। ऊपर से जा करके तुम उनका दिमाग बोझ कर देते हो, जाकर के वो भी घबरा जाता है, भैया झुग्गी चली गई तो मुझे बिहार भागना पड़ेगा, मुझे यूपी भागना पड़ेगा। अब वही जहां मोदी जी कहते हैं गरीब जो पैदा हुआ वो झुग्गी के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसे भी मकान में रहने का हक है, उसे भी नल से जल पीने का राइट होना चाहिए संविधान के तहत, उसको भी अच्छा जीवन जीने का राइट होना चाहिए। ये तो चाहते हैं झुग्गी वाला झुग्गी में ही रहे, अस्पताल जो हो वो सरकारी हो गरीब के लिए, आयुष्मान योजना के तहत वो मैक्स में जाकर के इलाज ना कराए, जहां झुग्गी वहां आवास के तहत 2 BHK का मकान किसी गरीब को ना मिले। इनको बोलिए केजरीवाल जी को, एक को भी इन्होंने पक्का मकान दिया, दिल्ली जैसे शहर में 30-32 लाख रुपए से कम का 2 BHK नहीं मिलेगा, दूर से दूर चले जाओ। मोदी सरकार ने हर एक गरीब के हाथ में चाबी पकड़ाई और उसकी जाति धर्म नहीं देखा। ये इन्होंने क्या किया? जय भीम के नारे आज याद आ रहे हैं इनको। कितनी दलित बच्चियों की शादियां करा दी इन्होंने, कितने दलितों को जिनकी झुग्गियां टपक रही थी पक्की झुग्गी बना दी, उल्टा उनके घर के बाद नालियों के और सीवर ओवरफ्लो करा दिए। जेल में चले गए थे ना, बीच में काम नहीं कर पाए। 11 सालों से वो जेल में ही थे। और एक बात बताइए, इनके पास तो कोई मंत्रालय नहीं है, इन्होंने किसी फाइल पे साइन नहीं करना था तो ये जेल जाते या मेरी तरफ से इस्लामाबाद चले जाते घूमने के लिए। जो मंत्रिमंडल था जिसने साइन करना था, जिसके पास मंत्रालय था, वो तो जेल में नहीं था ना, काम क्यों नहीं हुआ ये बताओ? तो एक भी मंत्रालय नहीं था, इन्होंने तो साइन नहीं करना। नहीं, ये तो जेल जाए कि बेल पर रहे, इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री, हेलो बॉस सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो हर बात में कहता था कि मैं जेल चला गया इसलिए काम नहीं हुआ, तो तेरे पास तो एक भी मंत्रालय नहीं था बेहुदे। तो तेरे तो तुमने जो 5 जो कटोरे पाले हुए थे, उन कटोरों को तुमने 10-10 मंत्रालय दे रखे थे। कटोरे कौन? ये इनके मंत्री कटोरे थे ना, और उस कटोरे में मंत्री जो है लूट कर लाकर भरकर इसके पॉकेट में डालते थे, इसके बैंक में डालते थे। ले भैया आज के कमाई। जैसे यहाँ दिल्ली में वो भिखमंगों के सेटर होते हैं ना, भिखमंगों के सेटर होते हैं ना, सबको सुबह में कटोरा पे पकड़ा देगा और किसी का टांग तोड़ देगा, किसी का आंख गंदा कर देगा,
जाएगा और कहेगा जा भीख मांग कर ला, समझे ना। तो इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने सारे मंत्रियों को कटोरा पकड़ा दिया था कि घोटाला करो, लूट कर लाओ और हमारे पॉकेट में भरो, हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में और क्रिप्टो करेंसी में डाल दो, डिजिटल मनी बनाकर, समझे ना। वही है अरविंद केजरीवाल। ईश्वर की कृपा है कि वो भाग रहा है, वो भाग गया, अदरवाइज अगर ठहर गया ये दिल्ली में तो दिल्ली का नाश कर देता।